अभी जो टैरिफ थ्रेट है ट्रंप की, ये बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है और कई बार ये भी लग रहा है कि कहां जाकर रुकेगी। लेकिन मेरी रुचि जो है और हम भारतीयों की, हम सब की जो रुचि है वो वहां है कि कहां तक हम जाएंगे और कहां तक अपने हितों को बचाते हुए ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील करेंगे। देखिए, अब जहां ये सब पहुंच गया है उसमें ट्रेड डील भारत के लिए बहुत बेहतर होगी। जाहिर है, ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नरेंद्र मोदी को वो अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में झुका नहीं पाए थे। जो बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में भी भारत से उनको कुछ हासिल हो नहीं पाया था। अब इस कार्यकाल में उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है, उनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ थ्रेट दुनिया को ले कहां जाएगा? तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि फिलहाल कुछ और समय के लिए दुनिया में अनिश्चितता रहेगी। ट्रेड को लेकर जब इस तरह से पॉलिसी चेंज होती है कि आज सुबह आप उठे और किसी 2 नए देश पर टैरिफ है अमेरिका का, और वो भी कोई छोटा मोटा टैरिफ तो वो लगाते नहीं। कल सुबह उठे फिर 2 देशों पर है। तो एक तरह से दुनिया भर के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जो खरीदने और बेचने वाले लोगों के बीच में, चाहे वो कंपनी हो चाहे देश हो, उनके बीच में जो डील होनी है वही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डर है ना। अच्छा, मान लीजिए कि कल किसी ने डील की थी, तो उसकी डील अब उस पर 35% का टैरिफ लग जाए, 25% का टैरिफ लग जाए, तो उसकी डील तो खतरे में पड़ जाएगी। और इसीलिए दुनिया भर में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है। एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जो कुछ होता हुआ दिख रहा है उसमें इतना तो साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ठीक है, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, हम नाराज हो सकते हैं, हम ट्रंप को बड़बोला कह सकते हैं, ट्रंप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये सारी बातचीत कर रहे होंगे तो इसमें भारत के लिहाज से देखने भर की बात है। लेकिन ट्रंप की ये कोई जवाबदेही नहीं है, उनका जिम्मा नहीं है कि वो हम जो है भारत के हितों को देखें। तो भारत के हितों को देखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हमारी जो नीतियां हैं वो तय करेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब एक के बाद एक इस तरह से टैरिफ लगातार लगाते चले जा रहे हैं ट्रंप, तो उसमें भारत के लिए एक रास्ता भी बन रहा है, सिल्वर लाइनिंग भी। अब कल क्या हुआ? कल ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर लगा दिया। उन्होंने 2 अलग अलग चिट्ठियां जारी की और अपना जो उनका ट्रुथ सोशल है। अच्छा, कमाल की बात है, ट्रंप सब कर रहे हैं, बिजनेसमैन तो है ही है मूलतः हो, तो रियल एस्टेट में तो ही है। अभी ट्रंप टावर गुड़गांव, ट्रंप टावर नोएडा, मुंबई में भी ट्रंप टावर बन चुका है, सुना है पुणे में भी बनेगा। और सब यहाँ मतलब 15-20 करोड़ के नीचे तो ऐसे भी प्रॉपर्टी उस तरह की नहीं है, तो ट्रंप की कैसे होगी? अमेरिका में वो मोबाइल तक ला रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एप्पल को जो धमकी दे रहे थे तो शायद अपना चक्कर में। लेकिन इस सब के बीच में जब वो ट्रूथ सोशल पर डालते हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है उनको एक चिट्ठी लिखते हैं, और दूसरी मैक्सिको के प्रेसिडेंट क्लाउडिया शेनबॉम, इन दोनों को चिट्ठी लिखते हैं और 30% का टैरिफ लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको से जो भी आएगा उस पर 30% टैरिफ लगेगा। अब जाहिर है जितने भी देश हैं वो सब टैरिफ के उसमें लगे हैं। यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है,